नमस्कार। प्रयागराज के मेजा अंतर्गत ट्रिपल हत्याकांड से आप परिचित होंगे। बड़ा ही चर्चित विषय था। आज बताएं कि उस ट्रिपल हत्याकांड का जो है 13वीं है और भदोही से तमाम लोग भदोही के कोने कोने से चलकर आज यहाँ आए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जिला पंचायत सदस्य मुनेश्वर प्रसाद गुप्ता, मुन्ना साहू जी लगे हुए हैं सुबह से, पूर्व चेयरमैन भदोही ज्ञानपुर के वर्तमान चेयरमैन सहित तमाम लोग, इस समाज के लोग यहाँ आए हैं और उद्देश्य एक ही है कि बिटिया को न्याय दिलाया जाए, जिसके साथ यह घटना घटी और परिवार में 3 लोगों की हत्या हुई। तो आज आप यहाँ देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से तमाम जो पीड़िता है वो भी है, उसके परिवार के लोग हैं, तमाम लोग भदोही से उपस्थित हैं। सबसे पहले आइए आपको पीड़िता से जोड़ते हैं, फिर चर्चा करते हैं अन्य लोगों से भी। क्या है पूरा मामला, ये कब से छेड़खानी वो कर रहे थे और क्या है पूरा मामला, थोड़ा बताइए हम लोगों को। ये 2025 का है। मैं धान लगाने जाती थी तो मुझे क्या कहते हैं ऊपर था करता था बात करने के लिए, सुनसान रोड था तो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया, ज़बरदस्ती किया और वीडियो बनाया। फिर क्या कहते हैं बोलता था वायरल कर देंगे तुम्हारे साथ, नहीं तो ये ऐसा करो, घर वालों को धमकी देता था मारने के लिए। तो इसी कारण से आप नहीं बता रही थी किसी को? हाँ, इसी डर से हम अपने घर वालों को किसी को नहीं बता पाए। तो घटना के दिन आप थी यहाँ पे? नहीं, हम नहीं थे। 4 महीनों पहले। तो क्या अभी जो स्थिति है, आपके परिवार में 3 लोगों की हत्या हुई, आपको ऊपर भी लांछन लगाया जा रहा है, आपके चरित्र को दूषित किया जा रहा है, क्या अपील करेंगी खास करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से? मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन लोगों को इनकाउंटर होनी चाहिए, फांसी की सजा दी जाए। देख सकते हैं उनकी बड़ी बहन यहाँ उपस्थित है, उनसे जोड़कर कुछ चर्चा करते हैं। जी, क्या कहेंगी जो घटना घटी आपके यहाँ 3 लोगों की हत्या हुई, अभी तक कहाँ तक न्याय पहुँचा है? और देख रहे हैं आपके लिए पूरे भदोही से आपके समाज के लोग आए हैं, क्या कहेंगे? सर, हम यही कहेंगे क्योंकि जिस घर में मतलब इतने गांव के लोग घूम रहे हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं है, कहीं आने जाने पर अगर वो जिसके माँ बाप नहीं हो तो वो काम करेगा, उसको लड़के आकर टॉर्चर करेंगे, बीच रास्ते में उसको पकड़ कर ले गए, उसका वीडियो बनाए, उसी को दिखा कर उसको धमकी दे रहे थे कि अगर नहीं करोगी, मेरे साथ नहीं आओगी तो हम तुम्हारे घर के भाइयों को मार देंगे, घर के परिवार को मार देंगे। तो इसकी वजह से जो भी उसने किया वो तो भाई उसका नादानी से या डर के लिए नहीं की, लेकिन अब जो हुआ है उसको प्रशासन को देखना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि इतने लोग आए हैं जो भी मिलकर किए हुए हैं, जो भी मारे हैं, सबको फांसी होनी चाहिए। मुझे योगी जी से विनम्र निवेदन है कि वो जरूर करेंगे, उसको छूटना नहीं चाहिए कि ये नहीं कि उसको जेल में रखकर उसका सेवा करें, उसको या तो तुरंत फांसी दे दें या तो उनका इनकाउंटर कर दें, क्योंकि अगर यही करेंगे तभी समाज ये लोग डरेंगे, और नहीं तो ऐसे अगर उम्र भर ये मुकदमा चलता रहेगा तो चलता ही रहेगा और लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। फिर ना ही बेटियां सुरक्षित रहेंगी, ना घर के लोग सुरक्षित रहेंगे। आएगा कोई भी मार कर चला जाएगा और ये कानूनी और मुकदमा चलता ही रहेगा। देख सकते हैं यहाँ मांग है कि तुरंत न्याय किया जाए, नहीं तो बेटियां फिर सुरक्षित नहीं रहेंगी और लोगों को उदाहरण नहीं मिल पाएगा। माता जी उनकी खड़ी है, क्या मांग करेंगी? हम उनको बुलडोजर और उसको फांसी की सजा। इसी क्रम में आइए जो वहाँ भदोही से चल के तमाम अपने साथियों के साथ, अपने समाज के साथ आए हैं, जिला पंचायत सदस्य मुनेश्वर प्रसाद गुप्ता जी, उनसे जोड़ते हैं। जी मुनेश्वर प्रसाद जी, क्या कहेंगे ऐसी घटनाओं को लेकर? आप सुबह से यहाँ लगे हुए हैं, किस निष्कर्ष पर पहुंचे? आपका समाज इस पूरे मामले को लेकर आगे किस तरह लड़ाई लड़ेगा? देखिए, 15 जून रात की ये घटना है और 16 जून को इन लोगों को शायद पता चला जो है, और मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला था, और मैं 19 तारीख को माननीय मंत्री श्री नंदी भैया के साथ यहाँ आया भी था जो है। और सरकार का विश्वास है, सरकार का काम भी है कि माफियाओं का ख़त्म करना जो है, और हमारी बहन बेटियों को कोई अगर आंख दिखाता है तो उसका सीधा का कहीं रास्ता, कहीं घर होता है तो सिर्फ जो है दूसरे जहन्नम में होता है। तो मैं सीधा एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये हमारे समाज की बेटी नहीं है, पूरे समाज की बेटी है। ये गरीब परिवार है, मजदूरी करने वाला परिवार है जो है। ये किसी घर पे जाकर के धान की रोपाई करने जा रहे थे, जिसकी माँ भी, मुझे पता चला कि इसकी माँ भी जाके मजदूरी करती थी कहीं पे जो है, तो इसके पास पिताजी नहीं है, भाई भी मजदूरी करके अपना काम करता था। क्या गरीब होना ही गुनाह है, या गरीब की बेटी होना ही गुनाह है? तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर ऐसी घटना है और ऐसा कृत्य उन लोगों ने किया है और बिटिया के साथ जोर ज़बरदस्ती अन्याय किया या जिससे बिटिया ने
बताया अभी आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और मैंने 2 दिन पहले भी देखा जो बयान इनका था। आखिर प्रशासन बार बार ये परिवार के लोग कह भी रहे थे कि बिटिया के साथ ऐसा हुआ, तो प्रशासन ने संज्ञान क्यों नहीं लिया और हत्या हो गई। 3 हत्या थोड़ी छोटी हत्या नहीं है। कल पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया जाएगा। परिवार कह रहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो हम मरने के लिए तैयार हैं। क्या गरीब मरने के लिए ही तैयार है? हमारी सरकार है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय योगी जी की सरकार है, गरीब मजदूरों की सरकार है। लेकिन अगर यह कहीं इनको न्याय नहीं मिला तो टूट जाएंगे ये लोग। अच्छा, अभी तो दोषी है ना जेल में? दोषी हैं, लेकिन जिस प्रकार से एक मुकदमा बिटिया का लिखा जाना चाहिए था, मैंने FIR की कापी पढ़ी, उसमें इनका जिक्र नहीं था। तो जो जिक्र है, जिस तरीके से जिनकी हत्या जिस तरीके से हुई है, जैसे हत्या सिर्फ इन्हीं की वजह से हुई, अगर ये बता दी होती शायद तो ये हत्या शायद ना होती, वो पहले ये अपराधी जेल में होते हैं। अब एक डरी सा में हुई थी, अगर हम बता देते तो हमारे परिवार का हत्या, अभी ऐसा जानती नहीं थी बिटिया, बता देते मैं स्कूल जा रही थी तो वहाँ से शायद हाई स्कूल का परीक्षा भी नहीं दे पाई है। तमाम प्रकार की इन्होंने मुझे बातें बताई, और जो कि संज्ञान में है भी, जो है प्रशासन के संज्ञान में भी है और आप सबके संज्ञान में भी है। और मैं जहाँ तक न्याय की बात है, चाहे जो भी करना पड़े हम लोग न्याय दिला के रहेंगे। अगर जो सही है उस अपराधियों की जो है फास्ट ट्रैक से जल्दी कार्रवाई होकर उनको फांसी की सज़ा मिले, और जो भी उचित कार्रवाई, विधिक कार्रवाई हो वो प्रशासन करे। उनके ऊपर गैंगस्टर लगा हुआ है, और जो भी विधिक कार्रवाई हो वो होनी चाहिए जो है। और माननीय मंत्री जी भी लगे हुए हैं, नंदी भैया। तो कहने का सिर्फ मतलब ये है, पूरा समाज मेरा लगा हुआ है। राकेश राठौर जी भी, मंत्री जी भी आए हैं अभी, और राकेश राठौर सांसद जी भी सीतापुर से आए हुए थे। जो है तमाम प्रकार के हमारे समाज के लोग, गोरख, पूरे उत्तर प्रदेश से कह लीजिए सभी लोग जो सुन रहे हैं। इतना निंदनीय घटना है कि 3 मर्डर एक घर में हो जाना, छोटी घटना नहीं है। कहना चाहता हूँ सिर्फ यही कि न्याय के लिए अगर हमारे समाज को सड़क पे भी उतरना होगा तो हम लोग सड़क पे भी उतरेंगे, लेकिन न्याय मिलना चाहिए। बिटिया को न्याय मिलेगा, और ये मेरी गारंटी है कि बाबा जी पे विश्वास है कि बुलडोजर भी चलेगा और फांसी की सज़ा भी होगी, विधिक कार्रवाई जो होगी होनी चाहिए, वो होगी भी।